हम अपने जीवन में ऐसे कितने ही संबंधों में फंसे हैं जिनसे मुक्त होने की जरूरत है। कैसे हुआ जाए ऐसे संबंधों से मुक्त? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हमारे पॉजिटिव हिंदी पॉडकास्ट पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं की चर्चा की जा रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तृणावर्त का उद्धार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाल स्वरूप में किया। तो आज हम चलते हैं प्रभु की एक और अद्वितीय लीला की ओर। तो चलिए फिर अपनी इमेजिनेशन की टोपी पहनिए और निकलते हैं हम इस दिव्य यात्रा पर। हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही सुंदर गांव में, जहां पर एक बहुत प्यारी मैया अपने प्यारे नटखट गोपाल को बिठाकर अपने काम में लग जाती हैं। अब ये वही नटखट नंदलाल हैं जिन्हें पाने के लिए कितने ही प्रयत्न बड़े बड़े धुरंधरों के भी विफल हो जाते हैं। तो मैं क्या चीज हूं? ये वही नटखट हैं जो पूरी सृष्टि के प्राणदाता हैं, और उन्हें उनकी मैया ने बिठाकर अपने काम को करना चाहा। जो भी उनका घर का काम था, जैसे चर्निंग ऑफ मिल्क, दूध रिड़कना, उसमें से मक्खन निकालना, उनका वो भाव था कि मैं अपने बच्चे के लिए खुद से, ऐसा होता है ना जब कभी हमारे घर में भी हम देखते हैं जो हमारे अपने होते हैं, हम बोलते हैं नहीं, इनके लिए मैं बनाती हूँ। तो ऐसे ही यशोमती मैया का इतना ज्यादा प्रेम कि उन्होंने कहा मैं अपने लल्ला के लिए खुद से मक्खन निकालती हूँ। और लल्ला उधर वो पॉजेसिव है, वो चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे ही सुमिरन करें, मेरे ही साथ रहें, मुझसे बातें करें, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं अपने भक्त को कि वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं। तो अपनी एक लीला दिखाने के लिए नटखट ने क्या किया? सारी मटकियां फोड़ दी। आवाज आई ना? तो ये आवाज है नटखट नंदलाल के मटकियां फोड़ने की। अब यशोमती मैया, उन्हें तो अपने लल्ला की हर बात ही प्यारी लगती है। तो बट टू सेट एन एग्जाम्पल, दूसरों को दिखाने के लिए उनको अब पनिशमेंट देनी है लल्ला को। वो इतने मासूम है कि मैया को लगता है कि ये इतना मासूम है मेरा प्यारा बच्चा, इसे क्या पता क्या पनिशमेंट है। बट टू सेट अ स्टैंडर्ड, दिखाने के लिए, एक उदाहरण दिखाने के लिए, उन्होंने बोला कन्हैया पनिश करती हूँ। तो कृष्ण जी को तो हर चीज ही प्यारी है। भक्त से जो मिल जाए, डांट मिल गई हरि बोल, प्यार मिल गया हरि बोल। उनके लिए प्यार गुस्सा जो भक्त से उन्हें मिल रहा है वो एक बराबर है। तो मैया ने उनको ओखली से बांध दिया, अपने काम में लग गई। अब नटखट जी की एक और लीला इसी से जुड़ी हुई है। तो उसे समझने के लिए, जानने के लिए हम चलते हैं एक डिफरेंट सीन में, जहां पर बहुत विशाल, मान लीजिए इस पृथ्वी पर नहीं हमने ऐसा देखा, इतना सुंदर और विशाल एक समुद्र या स्विमिंग पूल कहिए वो है। और वहां पर बहुत ही सुंदर दो युवक, जो कि स्वयं देवता हैं, वो स्नान कर रहे हैं कुछ अप्सराओं के साथ, मदिरा के नशे में चूर। वो हैं कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। अब इतने में ही एक प्रभु के भक्त आ रहे हैं, वो है नारद मुनि। वो आए, उन्होंने ये दृश्य देखा। नल कुबेर जी और मणिग्रीवा जी, उन्होंने नारद जी को कोई प्रणाम, नमस्कार, हाय, हेलो कुछ नहीं बुलाया।
अब देखिए, एक भक्त के लिए मान या अपमान एक लेवल पर है, उन्हें गुस्सा नहीं आता। जो भक्त होते हैं, अगर आप उनको कुछ बोल दें, वो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो संत हैं, वो भक्त हैं। तो नारद जी को बुरा नहीं लगा, बट उन्होंने आउट ऑफ हिज कॉजलेस कंपैशन, करुणा भाव से उन्होंने सोचा कि ये सोच रहे हैं कि जीवन का असली सुख क्या है। मदिरापान, इंटॉक्सिकेशन, अप्सराओं के साथ टाइम स्पेंड करना, समय की सुध ना होना कि रात को क्या करना है, सुबह क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि जो मैं टेस्ट कर रहा हूं, मैं इनको भी टेस्ट करवाना चाहता हूं। अब देखिए, ये ना एक भक्त की निशानी होती है। भले ही वो सूट बूट पहने हो या धोती, फर्क नहीं पड़ता। जो एक भक्त होगा ना, वो हमेशा दूसरों का भला चाहेगा। वो चाहेगा कि अगर मेरे पास 4 रोटी हैं और मेरे द्वार पर 2 भिखारी आए हैं, मैं उनको खाना खिलाऊं, भले ही मेरे पास 4 रोटी है। ये एक भक्त की सोच है। तो नारद जी, जो हरि के परम भक्तों में से एक हैं, उन्होंने कहा, जब मैं हरि नाम का रस पान कर रहा हूं, मैं जब इनके कांटेक्ट में आया हूं, मैं इनको वंचित कैसे रख दूं। अब देखिए, इसीलिए बोलते हैं जैसा हो संग वैसा हो रंग। जब हम एक भक्त जन का संग करते हैं, तो वो हमें अच्छी बातें, कहते हैं ना, एनर्जीज रब ऑफ। जब आप किसी भक्त के साथ हो, तो आप में उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, आप उनके जैसे बनते जाएंगे। तो नारद जी ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जड़ बुद्धि वाले जो हो, कि तुम इतने मंद बुद्धि हो, इतने जड़ बुद्धि हो, कि तुम्हें यही नहीं पता कि जीवन का असली सुख क्या है। तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम जड़ जैसे एक पेड़ बन जाओ। वो पेड़ बन गए। अब देखो, कहने को हम कह सकते हैं ये श्राप है, बट दिस इज अ बेनेडिक्शन। ये एक ब्लेसिंग है कि जब वो जड़ बन गए, तब क्या हुआ, वो अभी हम जानते हैं। और उन्होंने ये बोला, नारद जी ने, कि तुम्हारा उद्धार स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा होगा। अब देखिए, ये एक श्राप नहीं, एक ब्लेसिंग है। जो मदिरा के नशे में चूर ये समझ रहे थे कि असली मजा जीवन का इसी में है, उन्हें कृष्ण जी के एक भक्त नारद जी ने ये बताया कि लेट मी टेल यू व्हाट रियल हैप्पीनेस इज। तो वो पेड़ हुए नल कुबेर और मणिग्रीव, दोनों भाई कुबेर के पुत्र, और उनका उद्धार अब हमारे दूसरी तरफ वो जो नटखट हैं, ओखली से बंधे हुए, वो करेंगे। कैसे? अब ओखली से बंधे हुए हैं, यही तो प्लान था उनका। उधर मैया के साथ भी लीला हुई, और इधर अपने भक्तों के साथ जो अर्जुन रूपी वृक्ष के रूप में खड़े हैं, दोनों भाई नल कुबेर और मणिग्रीवा, दोनों जो पेड़ रूपी खड़े हैं, उनके बीच में जाकर ओखली खींचते हुए दोनों पेड़ों को उखाड़ दिया, और नल कुबेर और मणिग्रीव जी वहां पर प्रकट हुए, उनको लिबरेशन मिली, उनका उद्धार हुआ। प्रभु ने अपने भक्त की वाणी भी रखी। नारद जी ने जो कितनी सदियों पहले एक बात बोली थी, उसका भी मान रखा। उनके कहे पर फूल चढ़ाए, अपनी मैया के साथ लीला करते हुए अपने दूसरे भक्तों का उद्धार किया। और हरि के भक्त वो इतने कृपालु हैं कि नल कुबेर और मणिग्रीव जी, जो मदिरा पान या दूसरे सूक्ष्म, जिन्हें हम कहते हैं जल्दी खत्म हो जाने वाली अस्थाई टेम्परेरी हैप्पीनेस, उसके चक्कर में पड़कर, उसे असली समझकर जो भटके हुए थे,
एक भक्त ने, श्री हरि जी के भक्त ने उनका भी उद्धार किया। कितनी अद्भुत है ये प्रभु की लीला, है कि नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस लीला से कैसे रिलेट किया। तो भगवान जी हमें अपनी लीलाओं से यही बता रहे हैं कि देखो, चाहे 5,000 साल पहले की बात हो, 10,000 साल पहले की बात हो, डजंट मैटर, इट्स जस्ट अ नंबर। वो जो प्रभु ने लीला कही है वो आज भी हमारे जीवन में हमें एक अच्छी राह दिखाती है। हमारे जो हम बंधनों में फंसे हैं, अच्छी नौकरी, सोशल मीडिया, दूसरे बंधन, उन सब से हमारा मन हटाते हुए प्रभु के श्री चरणों में हमारा मन लगाती है और हमेशा हमें यह याद करने को कहती है कि जीवन में कितनी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, वो है श्री हरि का नाम चिंतन करना। तो हमेशा भजते रहिए प्रभु का दिव्य प्यारा मीठा नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं विजयलक्ष्मी मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए कीप ऑन चैंटिंग राधे राधे, नमस्ते, हरि बोल।